हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं माई टेक्निकल सपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, यहाँ हम देखने वाले हैं कि आप अपना गूगल एडसेंस के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन का सेटिंग कैसे कर सकते हैं और उसका कैसे फॉर्म सबमिट करना है। और दोस्तों, ये मैंडेटरी है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आपका कोई भी ब्लॉग चैनल है, कुछ भी है, आपका ब्लॉग वगैरह आप करते हैं, ब्लॉगिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अगर गूगल एडसेंस अगर आपका लिंक है किसी भी से, कोई भी वेबसाइट से लेके ये यूट्यूब है या कोई भी गूगल का प्रोडक्ट है उससे, तो आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बिना आप कोई भी पेमेंट है क्लेम नहीं कर सकते। तो अभी हम जाके देखिए 3 लाइन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे गूगल एडसेंस में लॉगिन करने के बाद, फिर आप देखिए यहाँ पे पेमेंट्स है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जब भी आप देखेंगे, यहाँ पे ऊपर में भी देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे भी आप मैनेज टैक्स इन्फो करके आ रहा है, तो ये भी आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ सकता है। अदरवाइज जब आप पेमेंट्स में जाएंगे तब पेमेंट्स में भी आपको ऐसा मैनेज टैक्स इन्फो आ जाएगा। तो आप जिस पे भी दोनों में से क्लिक करना चाहें सेम ही फॉर्म ओपन होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं इस पर मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक कर लेता हूँ और इस पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसी पे कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक ये फॉर्म ओपन हो गया है और क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि जब अगर मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करता हूँ तो मेरा डायरेक्टली 30% मेरा रेवेन्यू हो रहा है, उसका जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, बट मैं अगर इंडिया से हूँ तो मैं अगर ये फॉर्म सबमिट करता हूँ तो उस केस में ओनली अगर यूएस से मेरे अगर व्यूअरशिप आ रही है ज़्यादातर, तो उसमें ही मेरा जो है टैक्स डिडक्ट होगा और उसका भी रेट जो है टैक्स रेट वो मैं कम कर सकता हूँ, 30 से 15% कर सकता हूँ। बाकी अदर कंट्री से मेरा कोई भी अगर व्यू आएंगे तो उसका जो रेवेन्यू है उसमें मुझे 0% टैक्स लगेगा। अगर मैं ये टैक्स सबमिट नहीं करता हूँ तो मुझे फ्लैट 30% टैक्स सब में देना पड़ेगा। ओके, कोई भी अगर कहीं से भी मेरा व्यू आ रहे हो, कहीं से भी मेरा रेवेन्यू आ रहा हो, तो आपको ये जल्दी से जल्दी ये कर लेना चाहिए। तो आपको बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा और आपका कोई डिडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टार्ट टैक्स फॉर्म आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उससे पहले ही आपको वापस रीडायरेक्ट करवाएगा, फिर से एक बार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका गूगल जो अकाउंट है फिर से लॉगिन मांगेगा, तो हम उस पर लॉगिन कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आ गया आपके पास में, आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल। अगर आप बिजनेस अकाउंट है आपका तो ये सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल, अदरवाइज इंडिविजुअल कर लेना है। मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो मैं इस पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आर यू सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स का रेजिडेंट नहीं हूँ और न ही मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे 2 फॉर्म का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं जो नॉन यूएस इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए है, और दूसरा और जो क्लेम टैक्स जो ट्रीटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो भी कंट्री के साथ में यूएस का टैक्स ट्रीटी है तो और इंडिविजुअल्स है। दूसरा है जो बिजनेस है, नॉन यूएस है बट बिजनेस एंटिटी है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिविजुअल ही किया है, तो यहाँ पे भी हमारे लिए ये इंडिविजुअल ही होगा। अगर हम यहाँ पे ये करते तो हमको सेकंड फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता। ओके, तो मैं ये सेलेक्ट करके W8BEN ये करके और मैं स्टार्ट W8BEN फॉर्म जो देखिए यहाँ पे टैब आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हमको ये फॉर्म भरना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया है, टैक्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मुझे अपना जो भी अपना इंडिविजुअल है उनका नाम डाल देना है। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस नाम डालना है, अदरवाइज इसको ये ऑप्शनल है, इसके भरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ इसको खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी कंट्री है। तो मैं इंडिया कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आपको फॉरेन मतलब यूएस के लिए ये हम फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब गूगल कंपनी है यूएस की है, तो उसके लिए जो हम
हमारा जो टिन, क्योंकि उनके लिए ये फॉरेन टिन होगा। पेन और टिन दोस्तों सेम ही होता है। जो इंडिया में हम उसको पेन बोलते हैं, और पेन जो इंडिया में भी उसको टिन के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो नंबर दिया जाता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट जो नंबर, जो अपना पैन कार्ड नंबर होता है, वही हमारा टीएन नंबर होता है। तो हम यूएस से तो है नहीं, हमको ये डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल देता हूँ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है उस पर आपको यहाँ पे टिक करके, और उसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एड्रेस दोस्तों आपको वही डालना है जो आपने गूगल एडसेंस में सेटिंग में दिया है। तो एड्रेस आप चेंज ना करें। मेलिंग एड्रेस मेरा सेम ही है, अगर आपका अलग है तो आप दूसरा दे सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप टैक्स का जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप टैक्स ट्रीटी में आते हैं या नहीं। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको डेफिनेटली येस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जो जो कंट्री यहाँ पे आ रही है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। वो सारी कंट्रीज़ यूएस की जो ट्रीटी है इनके साथ में, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, नीचे देखिए सर्विसेज आ गई है, तो हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में इसका आर्टिकल 7 है वो सेलेक्ट करके, और 0% है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर वापस सेकंड सर्विस है आपको सेलेक्ट करनी है, और इसका आर्टिकल और पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। 12 आएगा इसका, और आपकी मिनिमम जो टैक्स रेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इस पर क्लिक कर देना है। और थर्ड जो ऑप्शन है इसमें भी आपको सेलेक्ट क्लिक करके, और आर्टिकल और पैराग्राफ आपको 12 सेलेक्ट कर लेना है, और इसका भी 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है, इस पर भी आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए फॉर्म यहाँ पे भर के तैयार हो गया है, और एक फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो जो हमने डिटेल भरी है वही सारी डिटेल यहाँ पे है। और इसके बाद में हमको इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट पे वापस क्लिक कर देना है। नीचे आना है आपको, तो यहाँ पे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है, आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, और अपना फुल लीगल नेम आपको डाल देना है। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है दोस्तों वही नाम रखना है, कोई स्पेलिंग में मिसमैच ना हो, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। उसका स्पेलिंग पूरा एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे अभी लास्ट 2 अपडेट हमको देने हैं, उसके बाद में हम सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको येस और नो में से आपको येस सेलेक्ट करना है। एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द यूएस, क्या हम यूएस में हम एक्टिविटीज़ या सर्विसेज हम दे रहे हैं? नहीं, तो हमको नो पे ही क्लिक करना है, और आई सर्टिफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका किसी का भी इंडिविजुअल जितने भी है उनका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट, और सेकंड है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट्स। मतलब मैं ये टैक्स जो प्रोफाइल जो इन्फो दे रहा हूँ वो मेरा नया अकाउंट है जिसमें मैंने अभी तक एक भी बार पैसा विड्रॉ नहीं किया है, उसके लिए दे रहा हूँ, या फिर मैं पहले पेमेंट तो ले चुका हूँ मगर मैं फिर से टैक्स इन्फो जो है टैक्स इन्फो मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी है, अगर आप पहले से पेमेंट्स ले चुके हैं तो आपको इस पर लेना है, अगर आप न्यू हैं तो आपको इस पर रखना है। तो मेरा बिल्कुल न्यू है दोस्तों, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गो पेपरलेस और गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल। वैसे रिकमेंडेड भी आ रहा है गो पेपरलेस। ठीक है, तो हम रिकमेंडेड पे ही जाएंगे और सीधा स्क्रॉल करके आपको आई एक्सेप्ट पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो हमारा ये फाइनल स्टेप हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सबमिट हम करने के बाद में क्या हमारे पास ऑप्शन आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे
हमारे पास में पूरा डिटेल आ गया है। ठीक है, स्टेटस में आप देखिए ये अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे जो हमने जो हमारे टैक्स बेनिफिट्स थे वो हमने मोशन पिक्चर्स एंड टीवी जो है इसके लिए हमने 15% का जो हमने क्लेम किया था वो क्लेम हो गया है। अदर कॉपीराइट में भी हमारा 15% हो गया है और सर्विसेज में हमारा 0% हो गया है। ठीक है, तो अगर आपके व्यूअर्स यूएस से होंगे तो आप 15% का ही आपको टैक्स देना रहेगा, अभी 30% डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आप नहीं ये डिटेल आप नहीं देते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन डिटेल, तो उससे क्या होगा दोस्तों, चाहे आपके व्यू कहीं से भी आए, आपका 30% फ्लैट टैक्स है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर सबमिट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना टैक्स जो इन्फो है वो आप डिटेल यहाँ से दे सकते हैं कंप्लीट। इससे आपका अकाउंट्स अभी कोई भी आपका जो टैक्स में जो आपको बेनिफिट्स है वो आपको काफ़ी हद तक मिल गए हैं। आपके अगर यूएस से भी अगर व्यू आ रहे हैं तो भी आपको 15% ही टैक्स लगेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको अब कोई परेशानी नहीं आएगी ये फॉर्म भरने में। मगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपको करूँगा और आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। और दोस्तों चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।